पिछले एपिसोड में हमने स्लीप डिसऑर्डर्स देखे, लेकिन मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, और वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। मैम, आपको क्या लगता है, डीप स्लीप ऐसे कोई एंटिटी सच में रहती है? यस। डीप स्लीप का साइंटिफिक नेम है स्लो वेव स्लीप। और वो हमने बात की कि नींद की अलग-अलग स्टेजेस होती हैं। तो अडल्ट्स में 4 स्टेजेस रहती हैं, N1, N2, N3, रेम, है ना? तो जो N3 है मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट की थर्ड स्टेज, वो स्लो वेव स्लीप होती है। उसमें हमारे ब्रेन की एक्टिविटी बहुत डिफरेंट होती है एंड दैट इज एक्चुअली मोस्ट रेस्टोरेटिव। वो हमारी एक नाइट में फर्स्ट पार्ट ऑफ इनिशियल हाफ ऑफ नाइट में ज्यादा रहती है कंपेयर टू रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा रहती है। तो देर इज अ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ division of these sleep stages over night. That is why overnight वाली sleep is very different from daytime. वो catch up नहीं होती इसीलिए। तो definitely deep sleep is scientifically there. It is called slow wave sleep. It is very important for actual restoration of all systems. brain के लिए, hormone growth hormone release के लिए। तो हम डिस्कस करेंगे डीप स्लीप कैसे मिल सकती है। मैंने सुना है मैग्नीशियम, मेलाटोनिन, व्हाइट नॉइज। मेरे हिसाब से ये सारी सुपरफिशियल थिंग्स है। एक्चुअली डीप स्लीप के लिए क्या करना चाहिए? सो एक्चुअली डीप स्लीप के लिए हमारी जो स्लीप की टाइमिंग है और रेगुलरिटी है स्लीप की, एक रेगुलर पैटर्न सोने का, एक रफली रेगुलर टाइम। ऑब्वियसली हर दिन एग्जैक्टली सेम टाइम नहीं होगा, बट देयर इज अ रेंज। तो आपको विद इन दैट 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर, हाँ, हाफ एन आवर ऊपर नीचे तक इतना ही परमिसेबल है साइंटिफिकली। तो रेगुलर टाइमिंग सोने का, रेगुलर टाइमिंग उठने का एंड एक सोशली एक्सेप्टेबल नेचुरल रिदम के हिसाब से सोना। ऐसा नहीं कि रात के 2 बजे से लेके नेक्स्ट डे 9 बजे 10 बजे तक सोए, तो ड्यूरेशन पूरी हो गई बट टाइमिंग खराब हो गई ना, तो वो सर्कैडियन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलरली इसको फॉलो करते हैं जितना आप कर सकें, समटाइम्स इट इज़ अनअवॉइडेबल, वो अलग बात है, लेकिन जितना आप ये नेचुरल टाइमिंग रेगुलरिटी स्लीप की फॉलो करें, एक कंसिस्टेंट स्लीप एक पैटर्न रखें, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है। तब ऑटोमेटिकली आपका मेलाटोनिन एंड एवरीथिंग एल्स विल बी इन प्लेस। और वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आपको समझना है। So let's start discussing one factor step by step. What about environment? हाँ, तो स्लीप एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि डार्क होना चाहिए। डार्कनेस में मेलाटोनिन रिलीज होता है। डार्कनेस इज द सिग्नल फॉर मेलाटोनिन। अगर ब्रेन से मेलाटोनिन रिलीज होगा तो ब्रेन को, बॉडी को समझ में आएगा कि सोने का टाइम हो गया। तो वो सारे सिस्टम्स की एक्टिविटीज नींद वाले फेज की तरफ ले जाएगा एंड नींद आने में हेल्प भी करेगा। और और क्या, टेम्परेचर ऑफ द रूम। टेम्परेचर जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ना बहुत गर्म ना ठंडा। सो देयर इज अ रेंज व्हिच इज मेंशन्ड इन बुक्स। तो रफली 20-26 के बीच में, एंड इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस, है ना। इंडिया में तो हर जगह अलग क्लाइमेट, अलग वेदर है एंड सीजन्स डिफरेंट है, तो बहुत वेरी करता है। तो इट बेसिकली इट शुड बी कंफर्टेबल, ना बहुत गर्मी हो ना बहुत ठंड हो, एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। देन योर बेड, है ना। तो हम इतनी इम्पोर्टेंट हम अपना लाइफ में, इफ वी थिंक ऑफ, अगर हम कैलकुलेट करें 1/3 ऑफ आवर लाइफ स्पैन, 75 ईयर्स अगर एवरेज एज है, तो उसमें से 25 साल हम नींद में बिताते हैं, राइट, इफ वी Agreed. एक्चुअली कंसोलिडेट इट। So true. तो 25 साल हम अपने सोने में जब बिता रहे हैं, तो वी कैन इन्वेस्ट इन गुड मैट्रेस एंड गुड बेडिंग। सो स्लीप जहाँ आपका बेड है एंड वेयर यू प्लान टू स्लीप, वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ इज नॉइज। सो साउंड ऐसा शोर वाला नहीं होना चाहिए, दैट इज वेरी डिसरप्टिव टू स्लीप। और क्या है कि अगर मान लीजिए ट्रैफिक का शोर है या जैसा भी किसी भी तरह का शोर है,
तो इंसान सोया भी होगा ना तो कॉर्टेक्स लेवल, ब्रेन के लेवल पे अवेकनिंग होती है। लाउड नॉइज़ स्पेशली, सडन नॉइज़, तो वो ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है ना, हमारा फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, तो हमारा नेचुरल है। तो जितना हो सके नॉइज़ फ्री होना चाहिए। अगर आप अवॉइड मीन्स आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप ईयर प्लग्स यूज़ कीजिए। सिंपल थिंग्स बट दोज़ आर वेरी हेल्पफुल एंड साइंटिफिकली प्रूवन टू बी इफेक्टिव। Any role of music? म्यूजिक यस। सो टाइप ऑफ म्यूजिक डेफिनेटली कामिंग म्यूजिक है ना, इंस्ट्रूमेंटल या सूदिंग जो हो, वो बहुत हेल्प करता है। तो इनफैक्ट ईच वन ऑफ अस शुड हैव अ गुड बेड टाइम रूटीन, जो कि हमारा स्लीप टाइम से रफली 45 मिनट्स पहले होना चाहिए। वो एक सीक्वेंस होना चाहिए, वो रेगुलरली रूटीनली वो होना चाहिए। जैसे कि वार्म शावर है ना, टेम्परेचर, उससे क्या होता है, कोर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस एंड दैट जहाँ से वो ब्रेन के सेंटर से कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से, वहीं से नींद के सेंटर्स भी ऑलमोस्ट रिलेटेड है। Any role of meditation? Definitely. So meditation helps calm or decreases the activity of ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को कम करता है। सो व्हेन दैट इज रिड्यूस, तो जो हमारा स्लीप के सेंटर्स है ना, स्लीप के जो सिग्नल्स हैं या जो ब्रेन के सेंटर्स स्लीप को इनिशिएट करते हैं, वो एक्टिव होते हैं, तो स्लीप आने में हेल्प करता है। द सिमिलर mechanism is almost similar with calming music, with meditation and with yoga and deep breathing. So योगा में ऐसा कोई थेरेपी है जो स्लीप हेल्प करती है? यस, सो अभी ऑफ लेट बहुत सारा एविडेंस आया योग निद्रा। सो योग निद्रा हमारे ही इंडिया के बिहार के एक सेंटर से सम ऋषि ही हैड स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस, उसको हम योग निद्रा बोलते हैं। सम पेपर्स आर पब्लिश्ड फ्रॉम इंडिया एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो वो एक फेज है एक तरह का, उसमें एक्चुअली सेशंस रहते हैं। पहले आपके सुपरविजन में वो प्रैक्टिस करेंगे कि आपको इस तरह से करना है, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप डीप ब्रीथ कीजिए, आप इतने मिनट तक, 5 मिनट तक आँख बंद कीजिए, आप ये सोचिए या नहीं सोचिए, लाइक दैट। सिंपल सिंपल स्टेप्स टू बी फॉलोड। तो वो एक योग निद्रा की प्रैक्टिस दैट हेल्प्स इन ऑनसेट ऑफ स्लीप, तो वो नींद आने में हेल्प करता है। मॉर्निंग वर्कआउट्स या इवनिंग वर्कआउट्स? मॉर्निंग सी, हम लोगों का, हर इंसान का एक बेस्ट परफॉर्मेंस का टाइम होता है, उसको हम मेडिकली बोलते हैं क्रोनोटाइप, है ना। सो क्रोनोटाइप मीन्स मॉर्निंगनेस पर्सन और इवनिंगनेस पर्सन और इनडिटर्मिनेट भी होते हैं, जो कि, तो आपने खुद के लिए भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप मॉर्निंग में बेस्ट फील करते हैं, बेस्ट परफॉर्म करते हैं, या आप इवनिंग में बेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो जो मॉर्निंग क्रोनोटाइप वाले हैं, वो मॉर्निंग में 100% दे कैन कंटिन्यू। जो इवनिंग क्रोनोटाइप्स हैं, दे कैन एक्सरसाइज इन इवनिंग, बट उसकी टाइमिंग जो है ना, वो स्लीप टाइम से एटलीस्ट 4 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए एंड वायलेंट एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं होने चाहिए, लाइट वॉक्स एंड दैट मच यू कैन डू। तो इवनिंग क्रोनोटाइप्स को भी प्रेफर तो करना चाहिए मॉर्निंग आवर्स में, बिकॉज दैट इज ऑल्सो डिसरप्टिव टू स्लीप। एट द सेम टाइम एक्टिविटी भी करना जरूरी है, बिकॉज दैट हेल्प्स इन स्लीप। एग्री। कैन रीडिंग बुक्स हेल्प इन स्लीप? Yes. So if you ask me, reading books versus screen, reading on Kindle, na, that is so popular with Yes, agree. everyone nowadays. So reading on Kindle, a big no, definitely. But reading books is helpful for sleep. Are there any breathing techniques? Yes. So deep breathing, है ना, we have discussed deep breathing, yoga, meditation, all these things do help in onset of sleep and also continuity of sleep. So एक अच्छी स्लीप जिसमें N3 जो हमारी स्लो वेव या डीप स्लीप है वो भी आए, वो भी अचीव हो, उसमें भी हेल्प करता है। अ, हमारे डिस्कशन में आपने एक टर्म यूज की थी, CBTI। ये थोड़ा एलाबोरेट करके बता सकेंगे? हाँ, श्योर। तो सीबीटीआई का फुल फॉर्म है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया, आई है ना। तो इंसोम्निया जिन लोगों को मुश्किल होता है नींद आने में, नींद
की शुरुआत में या एक बार आ ही गई नींद तो उसको लगातार सो नहीं पा रहे हैं ना, बीच में बार-बार नींद खुल रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं या फिर बहुत अर्ली उठ गए हैं, उसके बाद सो नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरह की नींद की दिक्कत आउट ऑफ ऑल 3 एंड एविडेंस सेज कि यही गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, यही होना चाहिए। ऐसे पर्सन्स को नींद की प्रॉब्लम, नींद डिस्टर्बेंसेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस ठीक करने के लिए सीबीटीआई शुड बी द फर्स्ट लाइन एंड इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो वो ही करना चाहिए व्हिच मीन्स कि छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी नींद इम्प्रूव के लिए करने हैं और इसमें एक अच्छे प्रैक्टिशनर की आपको हेल्प चाहिए होती है। वो आपके प्लान करता है कौन-सी सीबीटीआई की स्ट्रैटेजी आपके लिए हेल्पफुल होगी, कौन-सी हम शुरुआत में कर सकते हैं, उसके अलग-अलग सेशंस होते हैं एंड वही चीज़ आपको उस सेशन में सिखाई जाती है जो आपको घर में रूटीनली प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होता है कि जो भी कारण है रूट कॉज़, पहले तो रूट कॉज़ आइडेंटिफाई होता है कि आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस, मान लीजिए कोई स्ट्रेसर है ना? किसी फैमिली मेंबर की डेथ हुई है, थिंग्स लाइक दैट, ग्रीफ इंड्यूस्ड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी एड्रेस होती हैं। CBT is given by a psychologist? Trained CBTI specialists are there or yes, in India many of the psychologists, clinical psychologists are doing it. Otherwise sleep specialists are there to do it. Oh, great. So ये ट्रीटमेंट का एपिसोड सम अप करने के लिए कैन वी क्रिएट एन आइडियल स्लीप रूटीन विच वी कैन शेयर विथ आवर ऑडियंस? सबको हम ये बता सकेंगे कि कोई ऐसा एक आइडियल स्लीप रूटीन अगर आप प्रैक्टिस करो तो शायद आपके मोस्ट ऑफ द नींद के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। Yes. So sleep routine में हर हाउस होल्ड का थोड़ा डिफरेंट होगा, एज ग्रुप का डिफरेंट होगा। बच्चों के स्लीप रूटीन में आप जितना हो सके डिम लाइट्स, क्योंकि ब्राइट लाइट्स, इवन ट्यूब लाइट्स, दे शुड नॉट बी ऑन जब आप सोना चाहते हैं उससे 1 आवर 45 मिनट्स प्रायर। तो एक सीक्वेंस बनाइए, वही रेगुलरली फॉलो कीजिए कि मान लीजिए आपका डिनर ओवर हो गया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगेन डिनर टाइम और नींद में मिनिमम एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप होना चाहिए, है ना? बिकॉज उससे मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाता है और वो नींद के अगेंस्ट है। नींद में मेटाबॉलिज्म शुड बी लो, तो अगर आप लेट डिनर करेंगे तो वो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की तरफ जाता है, फिर वो भी आपकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। एंड 2 आवर्स, प्रेफरेबली 3 आवर्स, 2 आवर्स इज मिनिमम। तो देन डिनर बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लाइट। उसके बाद डिनर के बाद आप एक कोई भी एक्टिविटी स्क्रीन्स ऑफ करिए, बेडरूम से बाहर कीजिए 1 आवर प्रायर। मान लीजिए आप 10 बजे सोना चाह रहे हैं, बच्चों को 9 बजे सुलाना चाह रहे हैं लेट्स से, तो ऐसा नहीं कि बच्चों को सुलाने के बाद आपने स्क्रीन देखना है, नहीं। अगर आपको, ऑफ कोर्स सबको मी टाइम चाहिए, है ना? सब अपना काम करते हैं, तो आप ये देखिए कि आप उसको किस समय पे रखेंगे। डे टाइम में आप एक टाइम रखिए एंड यू हैव टू एक्टिवली डू इट। तो ब्रेन गेट्स द सिग्नल कि अभी मुझे नहीं सोचना है, मेरा स्क्रीन टाइम कल इतने बजे है, लेट्स से कल 11 बजे, सुबह 10 बजे, वॉट एवर सूट्स यू, वेर एवर यू कैन फिट इट इन, बट नॉट 1 आवर प्रायर टू बेड टाइम। देन चिंता, जो कल के काम है, जो हम सोचते हैं ना, ये टू डू लिस्ट है जो कभी खत्म नहीं होती। सो दैट टू डू लिस्ट जो आपने बनानी है, ऐसा नहीं कि आप चले गए सोने उस टू डू लिस्ट के साथ, तो आप वो पहले लिख के रखिए एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स। तो आपको जो भी आपने कल काम करने हैं, जो भी आपका पार्ट ऑफ प्लानिंग है या फंक्शनिंग फॉर नेक्स्ट डे है, वो आपने लिखना है, पेपर पेन पेंसिल साइड पे करना है बिफोर एटलीस्ट 45 मिनट्स बिफोर बेड टाइम। उसके बाद नहीं करना है। देन यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आप इसको कल कितने बजे देखेंगे। दैट हेल्प्स। स्लीप एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड होना चाहिए, है ना? वी टॉक्ड अबाउट डार्क रूम, डिम लाइट्स, सॉफ्ट कामिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, एनीथिंग आउट ऑफ दीज एक्टिविटीज। देन अगर मान लीजिए कोई सोने चला भी गया, उसको नींद नहीं आ रही है, तो घड़ी नहीं देखना है बार-बार। दैट इज़ ऑल्सो डिसरप्टिव टू स्लीप। सोचना नहीं है, दैट वरी अबाउट स्लीप नहीं है कि ओहो! अभी नींद नहीं आ रही, इतना समय हो गया, मैं कल कैसे काम करूँगा? वो नहीं करना है। और डिस्पाइट ऑल दिस आपको 20 मिनट में अगर नींद नहीं आ रही है, 20 मिनट इज़ द सीलिंग। उसके बाद आपने उठना है और यू कैन गो एंड रीड अ बुक बट नॉट ऑन द बेड। तो वापस जब आप स्लीपी होंगे तभी आप आएँगे सोने।
दैट इज़ इम्पोर्टेंट। देन बेड में बैठ के पढ़ना नहीं, ऑफिस का काम नहीं करना, खाना नहीं खाना, बेसिकली बेड पे बैठ के आपको कोई और काम नहीं करना है एक्सेप्ट फॉर स्लीपिंग। सो क्योंकि क्या होता है कि ब्रेन उसको उस एक्टिविटी के साथ एसोसिएट कर लेते हैं ना, अगर हम रेगुलरली ऐसा कर रहे हैं, बेड पे हम खाना खा रहे हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं, एनीथिंग, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे आप बेड पे जाएँगे, ब्रेन को तो पता नहीं है, इट विल थिंक कि हाँ, अभी तो बातें करनी है या अभी खाना खाना है। सो वो स्लीप को इनिशिएट करने में मुश्किल होगा। सो इसलिए इस तरह की रूटीन रखिए वेयर यू हैव अ वेरी कंफर्टेबल बेड, बेडिंग, टेम्परेचर कंट्रोल्ड हो, लाइट्स बिल्कुल डिम हो, और आपका कोई न ऑडियो विजुअल स्टिमुलेशन ना हो, किसी भी फॉर्म में इंक्लूडिंग टीवी ऑल्सो, तो वो भी बंद हो, एंड कामिंग एक्टिविटीज। सो वन आफ्टर द अदर हर हाउस होल्ड में अपने सिस्टम के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। देयर इज नो फिक्स्ड एंड यू नो दिस, ऐसा पत्थर की लकीर नहीं कि ऐसे 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 करने से ही होगा, बट एनी ऑफ दीज whatever works for you, you plan and you follow it regularly, that is very important. मुझे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस है कि ये एपिसोड काफ़ी सारे लोगों के लाइफ के स्लीप के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाला है। हमारा ये डिस्कशन काफ़ी सारे लोगों को स्लीप के बारे में नई नई इंसाइट्स देने वाला है, और इसलिए हम ये आज शूट कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आजचा एपिसोड जर तुम्हाला आवडला असेल तर कॉमेंटमध्ये आम्हाला जरूर सांगा. हा विषय तुम्हाला महत्त्वाचा वाटत असेल तर घरच्यांना हे व्हिडिओ जरूर शेअर करा. आणि हो, असेच आरोग्यपूर्ण विषयी चर्चा ऐकण्यासाठी या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा.